friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सीटेट 2019 का, जिसके हम लास्ट लेक्चर में 9 क्वेश्चन करा चुके हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारे 10th क्वेश्चन के साथ. तो देखिए 10th क्वेश्चन है हमारा. जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो इस क्लास को कंप्लीट करके लास्ट लेक्चर भी देख लेना. ठीक है, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी. आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए. तो देखिए जो आकलन हम करते हैं, बच्चे का असेसमेंट जो हम करते हैं, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए. तो यहाँ जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट. देखिए यहाँ पर आ गया आपका रैंक, ये आपके नेगेटिव वर्ड्स माने जाते हैं. ठीक है, ये आपके नेगेटिव. तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप ऑप्शंस को हटाने की कोशिश करिएगा, तो वो CDP में आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. ठीक है, सेकंड आपका ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूज़न अबाउट रिलेटिव कंसेप्ट. ठीक है, सी ऑप्शन है आपका लेबलिंग स्टूडेंट. देखिए स्टूडेंट को कभी भी लेबल नहीं किया जाता है. ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. चलते हैं हमारे फोर्थ. देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड. देखिए रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा. तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझाना. मतलब जो उनके कन्फ्यूज़न होता है उनको क्लैरिटी देना. ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज़ करेक्ट. इंटेलिजेंस के बारे में, जो बुद्धि होती है आपकी, बुद्धि के बारे में कौन सा विकल्प आपका सही है. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इंटेलिजेंस इज़ अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड. देखिए फिक्स्ड एबिलिटी होती है, नहीं होती है. ठीक है, तो ये तो यहीं गलत हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. क्या बुद्धि को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. सी ऑप्शन है आपका, इंटेलिजेंस इज़ अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट. बुद्धि एक एकात्मक कारक और एक एकांकी विशेषक है. तो देखिए क्या सिंगल ट्रेट होता है, यूनिटरी फैक्टर होता है, इंटेलिजेंस नहीं होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा. इंटेलिजेंस इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी. देखिए जो इंटेलिजेंस आपकी जो बुद्धि होती है, तो बुद्धि जो होती है वो होती है आपकी बहुआयामी. क्या होती है बुद्धि आपकी, बहुआयामी बुद्धि होती है. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होती है. तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेलिजेंस इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी. ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Ruhi always think of multiple solution to a problem, many of which are original solution. Ruhi is displaying characteristics of N. तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है. इनमें से काफ़ी जो समाधान होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ओरिजिनल होते हैं, मौलिक होते हैं. रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है. तो देखिए आपके यहाँ ऑप्शंस हैं, क्रिएटिव थिंकर है, कन्वर्जेंट थिंकर है, रिजिड थिंकर है, या फिर आपका ईगोसेंट्रिक थिंकर है. तो देखिए यहाँ पर जो आपकी थिंकिंग होती है, थिंकिंग 2 टाइप्स की होती है. कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरी होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग. कौन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग. ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग. तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो क्या होती है आपकी, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन आपको मिलता है, ओनली वन सॉल्यूशन. आप सिर्फ एक ही सॉल्यूशन फाइंड कर पाते हो. ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग. लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ये होती है आपका एक ही प्रॉब्लम के मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, मैनी सॉल्यूशन. तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जो रूही है वो क्या है आपकी, क्रिएटिव थिंकर है. क्रिएटिव थिंकर है क्यों, वो क्या कर रही है, एक ही प्रॉब्लम के काफ़ी सारे सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन क्या है वो आपके क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशंस है. ठीक है, तो जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो किससे रिलेटेड होती है, आपकी क्रिएटिविटी से. ठीक है, क्रिएटिविटी से. तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रिएटिव थिंकर. ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड. देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए. तो देखिए यहाँ आपके ऑप्शन है, क्या करना चाहिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए. देखिए बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए टीचर क्यों कहेगा, है ना. तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव आंसर हो जाएगा. ठीक है, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए. क्या
जो टीचर के साथ हो रहा है क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। क्या टीचर बच्चों से एक्सपेक्टेशन कम कर देगा कि वो बच्चों से एक्सपेक्टेशन लोअर कर दे अपनी? नहीं करेंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए लास्ट ऑप्शन है आपका, अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं हमारे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए। देखिए नेगेटिव वर्ड आ गया आपका, इसको आप क्या कर दोगे? हटा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका कभी कभी तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कभी कभी तैयार करना चाहिए, इसको अभी हम स्किप करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। देखिए जहाँ पर भी आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन आ जाता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका आ जाता है, वो आपका क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, पेडागोजी में तैयार। फोर्थ ऑप्शन है आपका तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब डिस्करेज। तो देखिए डिस्करेज आपका क्या है? यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, तो इसको आप क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, एक्टिवली एक शिक्षक को विशिष्ट योजनाओं का क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए प्लान करना चाहिए। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। तो देखिए पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो देखिए जो डिसलेक्सिया आपका होता है वो क्या होता है आपका? देखिए यहाँ आपके ऑप्शन हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, न्यून अवधान विकार, या फिर आपके क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग। देखिए यहाँ फ्लुएंसी इन रीडिंग आपका बता रहा है, लेकिन जो पठन वैकल्पिक जो डिसलेक्सिया होता है वो आपका क्या होता है? एक तरीके की क्या होती है? आपकी डिसीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ फ्लुएंसी तो हो ही नहीं सकती रीडिंग में, तो यहाँ आपका ऑप्शन गलत हो गया। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, पढ़ने में बच्चों की अक्षमता। इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन, एक ही गतिविषय कार्य को बार बार दोहराना। तो देखिए जो आपका डिसलेक्सिया होता है वो क्या होता है? आपका पठन धारा प्रवाह की अक्षमता, धारा इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, वो आपका क्या हो जाता है? डिसलेक्सिया। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आज का हम सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल का लेक्चर आप हमारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।